हाय बच्चों। चलिए आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर है जिसमें आज हम देखेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? पहला हमारा टॉपिक होगा ठोस अवस्था किसे कहते हैं, क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली ठोस में अंतर, क्रिस्टली ठोसों के प्रकार। तो पदार्थ, हमारा पहला हेडिंग क्या है? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? वह, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा लिखी गई है कि वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। पहला बात आपको ध्यान रखना है, स्थान घेरता है। दूसरी बात, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है। महसूस हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष देखिए, तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो पदार्थ परिभाषा हमारा हो गया कि वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब अगर हम देखें पदार्थ या द्रव्य, अगर हम देखें पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला हमारा होता है ठोस। पहला हमारा क्या होता है? ठोस, जिसे हम कहते हैं सॉलिड। अगर दूसरा नंबर देखें तो पदार्थ की अवस्थाएं दूसरे नंबर में होता है हमारा द्रव, जिसे हम कहते हैं लिक्विड। अगर हम तीसरा इसका प्रकार देखें तो हमारा होता है गैस। गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब अगर हम देखें कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, तो ठोस क्या होता है? अगर हम ठोस, जैसे हमारा क्या हो गया मार्कर, मार्कर ही हमारा क्या है? ठोस है। अगर हम इस मार्कर का देखें तो इसका आकार, इसका एक आकार क्या है? निश्चित है। आकार मतलब जिसकी इसकी बनावट कैसी है, तो एक निश्चित, अगर यहाँ पर रखा है मार्कर तब भी ये बेलनाकार है तो ये बेलनाकार ही रहेगा। अगर यहाँ पर ही रखा है तो ये बेलनाकार रहेगा। अर्थात ठोस, हमारा मार्कर क्या हो गया? ठोस। तो इसका आकार निश्चित होता है। और यहाँ पर लिखा है आकार हो गया आयतन। अगर आयतन का अर्थ होता है यह कितना जगह, स्थान कितना लेता है। तो अगर अगर हम मार्कर देखें तो अगर इतना स्थान ले रहा है तो इतना ही स्थान लेगा, चाहे यहाँ पर रखा है चाहे यहाँ पर रखा है। जैसे अगर हम गैस देखें तो गैस में क्या होता है कि गैस को जितना दाब दिया जाता है उतना, वह जितना दाब दिया जाता है उतना गैस क्या होता है, उसका आयतन कम हो जाता है। अर्थात वह क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है तो क्या होता है? ये जगह माने स्थान कम घेरने लगता है। तो इसमें यह कहा जाता है कि ठोस, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव, द्रव का भी देखें तो आयतन हमारा निश्चित होता है। लेकिन अगर हम देखें गैस, गैस का देखें आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित। अनिश्चित। अब अगर हम आकार का बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका आकार भी निश्चित होता है। अगर हम द्रव का देखें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। अगर हम पानी को हम गिलास में अगर रख रहे हैं तो पानी हमारा क्या होता है? गिलास का आकार ले लेता है। अगर हम उसी पानी को किसी गोलाकार पात्र में रखते हैं तो गोलाकार बन जाता है। तो माने द्रव का भी जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित। इसका आकार अनिश्चित होता है। और गैस का देखें, गैस का उसी तरह भी होता है, इसका भी आकार क्या होता है? अनिश्चित।
इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित। अब बात आ गई कि अंतराणुक बल। अंतराणुक बल होता है कि उनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अगर हम जानते हैं, जैसे देखिए ठोस में क्या होता है, ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जैसे हमारा ठोस हो गया, इस हमारा क्या है? ठोस। तो ठोस क्या होते हैं? अणु पास पास होते हैं। अगर हम द्रव को देखिए तो थोड़ा ठोस के अणु से थोड़ा दूर दूर इनके अणु होते हैं। अगर हम देखें गैस, तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इस हमारे गैस के अणु हो गए। तो इसमें क्या होता है कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, अर्थात इनके मध्य प्रबल 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 अंतराणुक बल लगता है। उनके मध्य लगने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं। अगर हम देखें द्रव, तो द्रव के क्या होता है कि ठोस से थोड़ा कम लेकिन गैस से ज़्यादा, अर्थात इसमें मध्यम अंतराणुक बल। अगर हम गैस में देखें तो इसमें लगता ही नहीं, लगभग बहुत कम लगता है, जिसे मान लिया जाता है नगण्य। नगण्य का अर्थ होता है कि बहुत कम। तो पदार्थ की हमारे कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? जिसकी आकार यहाँ पर लिखा है आयतन अवकार, जिनका आयतन अवकार निश्चित दोनों होता है उन्हें ठोस कहते हैं। जिनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उन्हें द्रव कहते हैं। और जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। तो देखिए ठोस पदार्थ, अगली हेडिंग हमारी क्या है? ठोस पदार्थ। अभी मैंने बताया कि ठोस माने ठोस किसे कहेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था। अगर हम देखें ठोस पदार्थ की यहाँ पर परिभाषा क्या होगी? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? यहाँ पर ठोस पदार्थ की परिभाषा होगी, आप लिख लीजिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए अच्छा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था कहते हैं। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे भी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ईंट जिसे कहते हैं, अगर ईंट ले लें, हम कोई कंकड़ ले लें या पत्थर ले लें, तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो अब देखें ठोस माने ठोस अवस्था माने हमने बताया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस का डिफिनेशन यह हो गया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब क्या होता है कि ठोस हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर क्या हम कहते हैं? पहला नंबर हमारा है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम कहते हैं
क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारा दूसरा नंबर होता है अक्रिस्टली ठोस। दूसरा नंबर क्या है? अक्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, जिसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठोस हमारा दो प्रकार का होता है, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टली ठोस हम किन्हें कहते हैं? क्रिस्टली ठोस को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टली ठोस को हम इंग्लिश में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टली ठोस किसे कहते हैं? हमारा क्रिस्टली ठोस हम उसे कहते हैं कि ऐसा ठोस जिसमें उसके कण, ऐसा ठोस जिसमें उसके कण निश्चित एवं नियमित रूप से, निश्चित एवं नियमित रूप से जमे होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, देखिए इस चित्र में अगर हम देखें तो यह ठोस हमारे एक नियमित रूप से, हमारे एक नियमित रूप से क्या है, यहाँ पर जमे हुए हैं अर्थात व्यवस्थित हुए हैं, तो हम इसे कहेंगे क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली, इसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस। ये हमारा क्रिस्टली ठोस है, क्योंकि एक जो आपको गोला दिख रहा है ये मान लिया जाता है कि हमारा क्या है, क्रिस्टली ठोस या अक्रिस्टली ठोस, या ठोस के मान लिया जाता है कि हमारे क्या है, कण है छोटे छोटे। तो ये कण क्या है, जमे हुए हैं। अगर हम इन कणों को देखें तो एक नियम से जमे हुए हैं। देखिए ये कण क्या है, एक नियम से जमे हुए हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, क्रिस्टली ठोस। ये हमारा हो गया क्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है, जैसे अगर एक यहाँ पर डायग्राम में बना रहा हूँ, देखिए अक्रिस्टली ठोस की इसमें कण क्या होता है, अगर एक यहाँ पर कण हो गया तो एक यहाँ पर होता है। इसमें कण जो होते हैं अनियमित रूप से जमे होते हैं, इसमें कोई निश्चित क्रम से कण एक दूसरे से व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टली ठोस। तो क्रिस्टली ठोस में क्या होता है कि इनके कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जमे होते हैं, तो हम क्रिस्टली ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है कि इनके कण नियमित रूप से जमे नहीं होते हैं। तो देखिए हम परिभाषा देखेंगे क्रिस्टली ठोस की। क्रिस्टली ठोस हम किसे कहते हैं? तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टली ठोस। यही हमारा सिलेबस में है भी, क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टली ठोस क्या होता है, इसका डिफिनीशन यह हो जाएगा कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए, वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण, उसके अवयवी कण, वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित
होते हैं, व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति तथा जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसे आप समझिए, आपको अगर समझ आ गया तो आप परिभाषा बना सकते हैं कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण, अगर यहाँ पर मैंने एक बनाया था डायग्राम, इसमें क्या थे, जो हमारे कण थे एक नियमित क्रम में क्या होते, जमे हुए थे। तो क्या हो जाएगा कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित या जमे होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर हम देखें अक्रिस्टलीय ठोस में परिभाषा क्या हो जाएगा कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से जमे नहीं होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का अर्थ ये होता है ना, जैसे अगर हम नमक ले लें, नमक हमारे NaCl हो गया, या तो अगर हम चीनी ले रहे हैं, देखिए चीनी जिसे हम कहते हैं, चीनी क्या होता है, चीनी हमारे छोटे छोटे आप देखे होंगे वो आकार में होता है। ये मतलब जो चीनी का आकार होता है उस आकार को बनाया नहीं जाता है। वो चीनी जितने भी होते हैं, चीनी का जितना भी कण होता है वो अपने आप एक ऐसे घन या घनाभ के रूप में छोटे छोटे अपने आप वो टूट जाता है। और जितने भी चीनी के हमारे कण होते हैं सब एक ही आकार में टूटे रहते हैं, उसे आकार नहीं दिया जाता है, उसे ढाला नहीं जाता है। छोटे छोटे चीनी के कण को किसी सांचे में ढाला नहीं जाता है, वो अपने आप एक छोटे छोटे नियमित आकार में टूट जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का ही अर्थ होता है अगर हम उसे तोड़ेंगे भी तो एक निश्चित आकार के रूप में टूटेगा। अगर नमक को हम भी देखेंगे, जो नमक हमारा आता है, नमक आता था पहले ढोका जिसे हम कहते हैं, एक ठोस के रूप में आता था। उसे क्या होता था, अगर हम तोड़ते हैं तो भी एक छोटे छोटे से टुकड़ों हमारा टूट जाता था। तो हमारा नमक भी क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस में देखें, हमारा कांच अगर आ गया ऑप्शन में कहीं कि कांच क्या है, तो कांच वैसे तो अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन अगर कांच अगर हम देखें, जैसे हमारा क्या होता है कार और में क्या होता है कि जब कभी कार सड़क पर टकरा जाती हैं तो उसमें जो उस कार के सामने जो कांच लगा होता है, कार के सामने, जैसे हमारा कार देखिए यहाँ बना रहा हूँ, ये जो सामने हमारा क्या होती है कार के, ये जो हमारा कांच होता है, जो कार के सामने वाला कांच जब ये टूटता है तो छोटे छोटे एक देखेंगे आप, एक शेप में टूटता है कांच। तो ये जो कार में कांच लगा होता है सामने की तरफ, एक क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर कहीं परीक्षा में आ गया ऑप्शन में कि कांच होता है तो कांच माना जाता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि कांच का दो प्रकार होता है, क्रिस्टलीय कांच और अक्रिस्टलीय कांच। हाँ, तो पहले क्या था, क्रिस्टलीय कांच नहीं था, तो इसलिए कांच हमेशा अगर ऑप्शन में आ गया तो मारेंगे अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या हो जाता है, जैसे NaCl, चीनी। अगर हीरा का भी देख लें तो हीरा भी क्या होता है, उनका आकार एक शेप समान होता है। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय। तो हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। अगला नंबर क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे समझिए अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस जिसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। तो अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वे ठोस, इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट, कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से माने क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हमारा रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया,
ये सब हमारे क्या हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए लिख दे रहा हूँ अक्रिस्टलीय ठोस परिभाषा, या तो आप इसे लिख लीजिए कि वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते तथा जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे जैसे में क्या लिखना है आपको, जैसे लिखना है कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। इसमें जैसे देखिए, इसमें भी एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे नमक, ये हमारा क्या हो गया, जैसे नमक हो गया, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट आदि। ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और कांच, रबर, प्लास्टिक ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अगर क्रिस्टलीय ठोस को हम अगर उसे हम तोड़ते हैं तो एक निश्चित शेप आकार में तोड़ता है। जैसे अगर हम ले लें नमक, अगर जो हमारा नमक पहले आता था ठोस के रूप में, अगर उसे हम जब तोड़ते हैं तो एक छोटे छोटे आकार में टूटता था। अगर हम रबर ले लिया, कांच ले लिया, प्लास्टिक, अगर इसे हम तोड़ दें तो एक ऐसे भी जितना भी, अगर इससे क्या होगा, प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक को हम ऐसे इसमें पीटते हैं, माने अगर इसे हम तोड़ते हैं तो किसी भी शेप के आकार में टूट जाएगा। लेकिन अगर क्या होता है कि जब नमक को हम तोड़ते थे, नमक जब इसे तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे इसे आकार में टूट जाएगा। तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में उसे तोड़ने पर क्रिस्टलीय ठोसों को एक निश्चित आकार में टूटते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने पर वह एक निश्चित आकार में नहीं टूटते हैं। तो अब देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो हमारा क्या हेडिंग, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अब हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में हमें क्या पढ़ना है, अंतर। पहला नंबर देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में क्या हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस के जो कण होते हैं ये एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोस में पहला नंबर अंतर क्या है। तो क्रिस्टलीय, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। नियमित या नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम देखें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में होता है इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते।
अगर हम दूसरा नंबर देखें, दूसरा में क्या, अगर हम देखें क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। निश्चित होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। और इसमें क्या होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। यहाँ लिख लेना है आपको, किसका गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। तीसरे पॉइंट में आपको क्या देखना है, तीसरे पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस हमारे जो होते हैं ये विषमदैशिक होते हैं। ये हमारे होते हैं विषमदैशिक। ये विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस हमारे विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। दैशिक होते हैं। चौथे पॉइंट में अगर हम देखें, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इनका शीतलन वक्र आप लिख लीजिएगा ऐसे, इनका शीतलन वक्र असतत होता है या असंतत होता है। तो शीतलन वक्र असतत होता है। असतत होता है। इनका शीतलन वक्र सतत होता है। अगर हम देखें, क्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं वास्तविक ठोस। यह भी एक अंतर है हमारा, वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं अतिशीतित द्रव। ये सब हमारे अंतर हो गए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस इसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित, माने अनिश्चित या निश्चित नहीं होता है। ये विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। इनका शीतलन वक्र असतत होता है और इनका शीतलन वक्र सतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं। जिससे कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि कांच है, तो कांच हमारा क्या होता है, ये ऑप्शन नहीं दिया होगा अक्रिस्टलीय, वहाँ पर दिया होगा अतिशीतित द्रव, तो हमारा कांच क्या हो जाता है, अतिशीतित द्रव हो जाता है। अगर हम देखें इसे शीतलन वक्र का अर्थ होता है, जैसे अगर देखिए शीतलन वक्र का अर्थ ये होता है कि अगर जैसे हम लोहे
लोहे को गर्म करे, अगर लोहे को गर्म करे तो क्या होगा, अगर लोहा 1 सेकेंड में मान लीजिए 1 सेकेंड में लोहा का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, माने 1 मिनट या कह लीजिए, अगर 1 मिनट में वो 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में वह 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा उसका ताप। वो 1 मिनट और कुछ सेकंड में ही वो 60 माने क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ सकता है। कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि लोहा एक माने टाइम एक नियमित अंतराल में ही उसका क्या होता है, माने जो होता है ताप ऐसे बढ़ता जाता है, ये नहीं होता है। उसमें क्या होता है कभी उसका ताप ऐसे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे, इसका क्या होता है ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है, माने ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक से देखिए। ये क्या हो गया, जैसे क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ हो गया। अगर हम देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ क्या होता है, अगर प्लास्टिक हम जैसे अगर प्लास्टिक को गर्म करें, प्लास्टिक हमारा क्या है अक्रिस्टलीय ठोस, तो प्लास्टिक को आप गर्म करते जाइए और धीरे धीरे क्या होगा नरम होता जाएगा, ऐसे गलता जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या होता है कुछ ऐसा। तो क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ ऐसा हो जाएगा और अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ ऐसा होता है। तो इस सब आप अंतर इससे नोट कर लीजिए। अब जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अभी मैंने क्या पढ़ा कि माने पदार्थ क्या होता है, कि उसके बाद मैंने पढ़ा कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद हमने पढ़ा कि ठोस क्या होता है, कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ठोस 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखा। ये सब अंतर आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में 1 नंबर का पूछ ही लेता है कि अतिस्थितिज द्रव किससे कहा जाता है, तो कांच हमारा अतिस्थितिज द्रव हो गया। NaCl क्या है, क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय है। तो उसके बाद में अब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस माने कितने प्रकार के होते हैं, तो बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण ये हमें देखना है। तो बंधों के आधार पर अगर हम देखें क्रिस्टलीय ठोस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है आणविक, आणविक आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय तो मैं क्रिस्टलीय नहीं लिखकर ठोस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो आणविक ठोस। दूसरा नंबर है हमारा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा नंबर है हमारा सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजक ठोस। आप इसे कहिए सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजक ठोस। चौथा नंबर है हमारा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। तो बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं, ऐसी क्रिस्टलीय ठोस, ऐसी क्रिस्टलीय ठोस जिसके संघटक कण माने अवयवी कण, जिन कणों से मिलकर बना है, जिसके संघटक कण अणु होते हैं। आणविक है तो उनका कण क्या होगा अणु। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण अणु होते हैं, अणु होते हैं तथा जिनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है, दुर्बल वांडर वाल्स बल। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण अणु होते हैं तथा जिनके मध्य माने जिनके कणों के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम देखिए, आपने सुना होगा
आपने यह सुना होगा कि ठोस CO2, आपने देखा होगा एग्जाम्पल कहीं लिखा होता है ठोस CO2, ठोस CO2। तो ठोस CO2 क्या हो गया? ये हमारा ठोस CO2 क्या है? इस CO2 एक अणु के रूप में है। तुम्हारा आणविक ठोस क्या हो गया? ठोस CO2। ऐसे अगर हम देखें I2 माने आयोडीन, I2 हमारा क्या होता है? आणविक ठोस होता है। इसमें क्या होता है? इससे हम कहते हैं आयोडीन, आयोडीन हो गया। और इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि नेप्थेलिन आयोडीन, ये भी है। या तो कहते हैं आर्गन। एक और एग्जाम्पल इसका होता है आर्गन बर्फ, आर्गन बर्फ। तो ठोस CO2 हो गया, आयोडीन, नेप्थेलिन आयोडीन, आर्गन बर्फ। ऐसे इस हमारे क्या हो गए? आणविक ठोस। एग्जाम्पल का आप कैसे लिखना है, माने इसका परिभाषा डिफिनीशन ऐसे लिखना है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण अणु होते हैं तथा वे दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जैसे ठोस CO2, आयोडीन, नेप्थेलिन आयोडीन, आर्गन बर्फ आदि। अगला है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है? हमारा आयनिक ठोस वह होता है जिनके संघटक कण आयन होते हैं, आयन। कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण धनायन या ऋणायन होते हैं तथा जो स्थिर विद्युत आकर्षण, जो स्थिर आप कह सकते हैं प्रबल, प्रबल भी होता है, तथा जो प्रबल स्थिर आकर्षण, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धनायन या ऋणायन होते हैं तथा जिनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे अगर हम जानते हैं कि NaCl हमारा आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि Na के ऊपर प्लस होता है, Cl ऊपर माइनस, तो NaCl हो गया। NaNO3 हो गया। अगर हम देखें CuSO4, यह भी आयन के रूप में होता है। CuSO4 क्या हो गया? आयनिक ठोस हो गया। इस हमारे क्या है? आयनिक ठोस, क्योंकि ये आयन के रूप में होते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएं। KF अगर ले लें, KF हमारा हो गया आयनिक, KCl हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए? आयनिक ठोस। अगर हम बात करें सहसंयोजी ठोस की, तो सहसंयोजी ठोस में क्या होता है? सहसंयोजी ठोस, तो सहसंयोजी ठोस में क्या होता है कि ऐसे ठोस जिनके संघटक कण परमाणु होते हैं, परमाणु। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण परमाणु होते हैं तथा जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इनके मध्य क्या होता है? सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण परमाणु होते हैं तथा वे एक दूसरे द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल इस तरह ही आता है, क्या होता है कि हीरा हमारा क्या है? सहसंयोजी ठोस। और ग्रेफाइट, ये हमारे दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट, तो एक दो एग्जाम्पल क्या हो गए? हीरा और ग्रेफाइट अगर देखें तो कार्बन द्वारा होता है। कार्बन द्वारा कार्बन क्या होता है? कार्बन में सहसंयोजी बंध होता है, तो इनका दोनों का स्ट्रक्चर कार्बन से मिलकर बना होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में सहसंयोजी माने ठोस कहलाते हैं। अगर हम देखें धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस भी क्या होते हैं? इनके संघटक कण परमाणु होते हैं और ये एक दूसरे से धात्विक बंध द्वारा, धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कि ऐसा क्रिस्टल माने वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संघटक कण परमाणु होते हैं तथा जो धात्विक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं।
धातु, आप जितने भी धातु जानते हैं सब इस एग्जाम्पल में आ जाएंगे। जैसे कापर, एल्यूमिनियम, कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया। सोडियम हमारा क्या हो गया, धातु ठोस। ये भी हमारा क्या है, धातु है। जितने भी आप जानते हैं, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, धातु ठोस। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने यही सब पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। उसके बाद पढ़ा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर पढ़ा ठोस क्या होता है। ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ा। फिर हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस बंधों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, रासायनिक ठोस, धात्विक ठोस। तो आज वीडियो में मैंने इन सब टॉपिक को बता दिया है, और अब हमारी अगली वीडियो आएगी इसके आगे, जितना भी इसके आगे हमारे क्या है शेष भी बचे हुए हैं टॉपिक, उन सबको बताया जाएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।